अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे लेके आया हूँ जिसका नेम है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और ये ऐसे मैंने अपने हाथों से लिखा है और अपनी रिसर्च से लिखा है। और आज मैं आप लोगों को मेथड भी बताऊँगा ऐसे लिखने का और टेक्निक्स भी बताऊँगा और आप लोगों को वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी गाइड करूँगा। अब इस ऐसे में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट लेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये ऐसे लिखा जा सकता है और ये बहुत ही रिसर्चड मटेरियल यूज़ किया गया इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। शुरू में आप देख सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है टॉपिक के बाद। ठीक है, अब थीसिस स्टेटमेंट में आपने कोई भी जो है ना स्टांस ले लेना है। जैसे कि मैंने स्टांस लिया इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ डिटीरियोरेशन। ठीक है, तो मैंने ये स्टांस लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक हो गई है। ठीक है, तो इसको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अब इसमें मैंने आउटलाइन पहले बनानी है। आउटलाइन में आप देख सकते हैं कि मैंने पहली आउटलाइन बनाई है जी इंट्रोडक्शन। ज़ाहिर बात है किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, दैन फिर उसके बाद उसके पैराग्राफ्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताएं कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्यों वीक है। ठीक है, इसमें पहले मैंने ट्रेड डेफिसिट मेंशन किया है। अब ट्रेड डेफिसिट सिंपल नहीं लिखते, हम इसे सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने सेंटेंस में जी ट्रेड डेफिसिट हैज़ प्लेड अ डिवास्टेटिंग रोल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सो इसी तरह आगे टैक्स एविजन है। अब सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने सेंटेंस बनाना है तो एक उसमें एक मेन पॉइंट होगा और उसका सेंटेंस बना होगा। जैसे कि आगे नॉन एमिकेबल बिज़नेस इन्वायरमेंट, पाकिस्तान में कोई दोस्ताना बिज़नेस इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बिज़नेस करने से पहले 100 मसाइल के बारे में सोचता है। ठीक है, लेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान में कोई बाहर से बंदा नहीं इन्वेस्ट करता क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि टेररिज्म एट्सेट्रा। सो इसलिए ना ये मेन पॉइंट है। आप इसको भी सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अब ये नेक्स्ट पेज है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट मैंने बनाया जी पाकिस्तान इज़ काउंटरिंग द स्फीयर इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। अब इसमें जो है ना मेन पॉइंट वो है एनर्जी क्राइसिस। सो इसको मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। तो सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो इसलिए सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है जी रैम्पेंट करप्शन। ठीक है, करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है तो इसको भी ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करने में रोल प्ले कर रहा है, तो इसको भी सेंटेंस में लिख दिया। आगे जी हाई इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है तो ये भी किसी हद तक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। ठीक है, तो इसको भी सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी फॉरेन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। ठीक है, पाकिस्तान में ना इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। जो इंडस्ट्रीज़ थी लोकल इंडस्ट्रीज़ उन पे हाई टैक्सेस लगा दिए गए हैं। 100 तरह के मसाइल आ रहे हैं तो इसलिए अब इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो गई हैं तकरीबन। और अब पाकिस्तान के जो ज़्यादातर बजट मैनेज किया जा रहा है वो फ़ॉरेन एड लेके किया जा रहा है, तो इसलिए अब डिपेंडेंस हो गई है फ़ॉरेन एड पे। तो ये भी एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है। आगे जी फ्लड एंड इन इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना वो भी कोई अच्छा नहीं प्ले कर रही इसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है। ठीक है, आपने कोई भी 7, 8, 9, 10 जो है ना पॉइंट्स इस तरह से फाइंड कर लेने, उनको तरतीब लगा के और सेंटेंस बना के इस तरह मेंशन कर देने। ठीक है, आगे जी जाते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशन में मैंने जी सबसे पहला जो सॉल्यूशन दिया है वो ये है कि कंडीशंस फॉर डूइंग बिजनेस शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है उसको पीसफुल बनाया जाए, इसमें टेररिज्म को कम किया जाए, इसमें एनर्जी क्राइसिस के मसाइल को दूर किया जाए ताकि लोग बाहर से इन्वेस्ट कर सकें और पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव हो सके। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना ये हम अपने पैराग्राफ में भी यही लिखेंगे।
सेकंड है जी, फॉर रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट गवर्नमेंट शुड इनकरेज एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो वीक पॉइंट है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, हम चीज़ें बहुत कम बनाते हैं और हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम चाइना से जो इम्पोर्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमी वीक है, तो इसको अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। सेकंड जी, एफर्ट शुड बी डन फॉर कर्टेलिंग करप्शन बाय रिफॉर्मिंग एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान में बहुत से एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि नैब हो गया, ठीक है, एहतसाब कमीशन हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बने तो हुए हैं पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। अब ना जो अच्छा रोल प्ले करना चाहिए ना उनको, वो नहीं कर रहे। वो इसमें कुछ रोल है जी रिश्वत का, कुछ ये वो, कुछ सिफारिशें, ये वो सिस्टम चल रहा है, तो इसकी वजह से ना ये इंस्टीट्यूशंस अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए, करप्शन को कम करना चाहिए, इन अदारों को मजबूत बना के। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जी, टैक्स रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि टैक्सेस जो हैं वो, अब देखें ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 225 मिलियन के राउंड अबाउट है, तो पाकिस्तान में जो टोटल टैक्स फाइलर्स हैं वो तकरीबन 2 मिलियन होंगे। तो यानी कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम भी बहुत ना घिसा पिटा पुराना है और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं है और टैक्स अच्छी तरह कलेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए इकोनॉमी जो है वो वीक हो चुकी है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, सोशल प्रोजेक्ट्स। अब देखें ना, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाएं जिनके ज़रिए कि जो गरीब लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो लोन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो ये भी एक सल्यूशन की तरफ पॉइंट जाता है। डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी कुछ हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है जी, टूरिज़म इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड फॉर फ्लरिशिंग इकोनॉमी। ये मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, इसमें मेन पॉइंट वही है, टूरिज़म इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे लोग, बाहर से लोग आके पाकिस्तान को विज़िट करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है जी, CPEC विल आल्सो गिव अ बूस्ट टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब CPEC जो है वो नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा। तो ये जी फैक्टर्स है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ऐसे के पॉइंट्स हैं। ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर ऐसे लिखना हो तो ये पॉइंट्स जो है ना, इस तरह के पॉइंट्स आप बना के ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने ना सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं, इन पे पूरा ऐसे भी लिखा हुआ है, मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ। ठीक है, ये मेरे ऐसे का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मैं भी आपको नेक्स्ट पेजेस भी दिखाता हूँ। ये इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो गए हैं। पूरा ऐसे तो मैं वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकता, तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर किसी को मेरा ऐसे देखना हो और ऐसे पढ़ना चाहता हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या मैं इसकी PDF फॉर्म बना के ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।